हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक जो NCERT सार संकलन के रूप में है। यह बुक जो है कॉस्मोस का बुक है, जिसके राइटर हैं महेश कुमार बर्नवाल सर। और यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हम लोग विज्ञान भौतिकी देखेंगे, चैप्टर 2 बल और गति, फोर्स एंड मोशन। इसमें हम लोग MCQs फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे, वो भी व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। बल एवं गति चैप्टर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु, तो इसका सही आंसर है त्वरित हो सकती है, अर्थात इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन आभासी बल है। तो इसका सही आंसर है आभासी बल जो है वह आपका अपकेंद्रीय बल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक आभासी बल है। इसकी दिशा जो होती है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है यह जड़त्व से संबंधित है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया यानी जड़त्व से संबंधित है। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में तथा यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास न किया जाए। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वह है आपका केंद्र की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। तो इसका आंसर है एक समान गति और अचर वेग। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है तथा वह वस्तु किसी निश्चित व स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसी कारण नीचे की ओर गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का पुश प्रदान करती है। रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर हो? तो इसका सही आंसर है नाव के भार के बराबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल नाव के भार के बराबर हो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। जब एक नाव अथवा कोई भी वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर एक तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। प्रकृति में 4 मौलिक अथवा संपर्क बल, फंडामेंटल और इंट्रैक्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कमजोर बल परंतु अनंत प्रास वाला होता है। दुर्बल नाभिकीय बल, तो यह जो है दूसरा सबसे कमजोर बल परंतु कम परास वाला होता है। विद्युत चुंबकीय बल शक्तिशाली बल होता है परंतु अनंत परास वाला होता है। प्रबल नाभिकीय बल सर्वाधिक शक्तिशाली बल परंतु कम परास वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखें। प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल का पथ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका प्रक्षेप्य वक्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रोजेक्टाइल का पथ जो है प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। प्रक्षेप्य वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेप्य गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है जिसे प्रक्षेप्य वक्र प्रोजेक्टाइल कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखें। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका रूपांतरित गति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। रेल की गति जो होती है और रूपांतरित गति का उदाहरण होता है। रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित गति 2 प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। वक्रीय गति, जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वह आपका इसका आंसर है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से गतिशील वस्तु की गति यानी स्पीड अपरिवर्तित रहती है परंतु उसकी दिशा यानी डायरेक्शन लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है तथा त्वरण 0 रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है तो कौन सी गति है? तो प्रक्षेप्य गति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तोप के गोले की गति प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति में वस्तु परवलयाकार पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है जिससे एक परवलयाकार पथ का सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो इसका जो है ये जो है आपका न्यूटन के तीसरे गति नियम के अकॉर्डिंग है। तो क्या होता है
तो इसका जो सही आंसर है सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, ये नहीं होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया जो है समान परिमाण वाले होते हैं, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो इसका आंसर है अपकेंद्रन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्रीय बल कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ पेंडुलम क्लॉक्स जो हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो इसका आंसर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, परिणामतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त यानी स्लो हो जाती हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग का मतलब हुआ कि पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, यही पलायन वेग होता है। तो मित्रों आज जो है हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।